गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे जो आपको पीरियोडिक टेस्ट का पोर्शन दिया गया है। तो पोर्शन में जो जो चीज़ें दी गई हैं उसी से संबंधित कुछ प्रश्न का तौर तरीका मैं आपको समझाऊंगा। वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन के 4 उत्तर होंगे। किसी एक सही उत्तर को टिक लगाना है या कलर करना है उसको। तो सबसे पहले हम उसमें दिए थे संधि, उसके बाद है विच्छेद, फिर उसके बाद है कारक उपपद विभक्ति, इसके बाद है आपको इस तरह से जो भी आपको हमने दिया है उस पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे। चैप्टर दिया है मैंने 2 और 4। तो सबसे पहले स्वर संधि देख लेंगे। जैसे आपको प्रश्न दिया गया देवालय, और इसका सही आंसर आपसे पूछ रहा है देवजोड़ालय। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने जैसा कि दीर्घ संधि में पढ़ा है, अ और अ या आ मिलकर के दीर्घ बनता है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ भी आ है, यहाँ दीर्घ हो सकता था। यहाँ तो होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ भी है अ और आ। अब प्रश्न ये उठता है कि शब्द देव है या देवा है। तो आप अगर अभ्यास किए हैं इसके पहले तो आप टिक लगाएंगे देवालय को, इसको कलर कर देंगे। मतलब इससे संबंधित जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया होगा उसको आप लिख देंगे। दूसरा मान लीजिए कि है गणेश, क्या दिया है? तो आप देखते हैं कि गणे जोड़ सा भी नहीं होगा, ग जोड़ नेसा भी नहीं होगा। क्या होगा? गण जोड़ ईसा। इस तरह से मान लीजिए दूसरा उदाहरण हो सकता है महाजोड़ इंद्र महेंद्र, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, नर जोड़ इंद्र नरेंद्र, नग जोड़ इंद्र नगेंद्र, नाग जोड़ इंद्र नागेंद्र। इस तरह से गुण संधि का उदाहरण आपको दिया जाएगा। अब मान लीजिए गुण संधि में एक और आ सकता है महोदय। इसका क उत्तर है महाजोड़ उदय, क उत्तर है महोजड़ दया, और ग उत्तर है मोह जोड़
उदय। आप जानते हैं कि मह नहीं महा होता है, महो जोड़ दया नहीं होगा, यहाँ कोई विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा आपका? ग। यहाँ पर जैसे ग आंसर हुआ उस तरह से। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में जो ग है वो उसका आंसर देंगे, दूसरा में ग आंसर देंगे, तीसरा में क आंसर देंगे। इस तरह से संधि से रिलेटेड जो कुछ भी आप क्लास 8 में पढ़े हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण, और इस 9th क्लास में हमने एक अधिक पढ़ाया है अयादि संधि, उन सारे उदाहरण को आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। जितना हमने पढ़ाया है, समझाया है, बताया है, उससे अधिक हम पूछने नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन में उससे अधिक नहीं दिया जाएगा, चाहे वो संधि हो अथवा विच्छेद हो। जोड़ करके दिया रहेगा तो तोड़ करके ऐसे लिखना है। यहाँ क्वेश्चन में तोड़ करके लिखा गया होगा तो जोड़ करके यहाँ 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कहीं कोई सही आंसर कर देना है। तो इस तरह से आपको संधि से रिलेटेड प्रश्न होंगे। अब रही बात कारक एवं उपपद विभक्ति, या फिर 1 से 100 तक संख्यावाचक, 1 से 100 तक संख्यावाचक भी, 1 से 20 तक आपको पोर्शन में दिया गया, 1 से 20 तक संख्यावाचक वाक्यों में प्रयोग होगा। तो उसके लिए लिखना कैसे है उसको ध्यान से देखेंगे। संख्या क्वेश्चन इसका मान लीजिए है कि बालकः डैश वादने विद्यालयं गच्छति। डैश वादने विद्यालय में गच्छति, और इसके लिए ब्रैकेट में दे दिया गया अष्ट। इसका ऑप्शन दिया गया क अष्टः, ख अष्टा और ग अष्ट। तो आपको मैंने बताया था कि 1 से 9 तक की जो संख्या है वो मूल रूप में प्रयोग होता है, 1 से 4 तक में स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखा जाता है। 5 से ऊपर कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक नहीं देखा जाता है। यहाँ सही आंसर अष्ट होगा, यहाँ पर लिख देंगे पहला का आंसर ग। एक और तरीका है जो आपको दिया जा सकता है, कॉलम मिलाने का, लेकिन उससे ज्यादा यही अच्छा है। अब एक बात ध्यान दीजिए, दूसरा डैश बालका पठन्ति, यहाँ त्रि शब्द आ गया। अब देखिए बालका जो है वो पुल्लिंग का है, और त्रि शब्द का पुल्लिंग में क्या होता है? त्रय। तो आप यहाँ लिखेंगे त्रय। इसका आंसर क्या होगा? इसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा क, तीसरा ख, त्रय और ग त्रीणि। आपका सही आंसर ये है त्रय।
तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए दशरथस्य डैश पुत्राः आसन। पहला आ गया, वो आ गया इसमें चत्वारः। दूसरा ख आ गया चतस्रः, और ग हो गया चत्वारी। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि इस पर ध्यान दीजिएगा 1 से 4 तक के स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। तो आप देख रहे हैं कि पुत्रा, पुत्र के लिए आया, कितने पुत्र? 4 पुत्र। और यहाँ पर दिया रहेगा 4 ब्रैकेट में, इसी का संस्कृत लिखना है आपको। तो आप देख रहे हैं कि पुल्लिंग में चत्वारः रूप होता है। आपका सही आंसर ये होगा तीसरा में। तीसरा के सामने क लिखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, संख्यावाचक कैसे प्रयोग करेंगे। तो ये 1 से 4 तक का ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक होता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 10 नहीं होता है, 16 होता है। फिर 17, 18, ऊनविंशति, विंशति। केवल 20 तक आपको संख्यावाचक वर्ड दिए जाएंगे। और मान लिया जाए कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, कक्षायां डैश छात्रा सन्ति, और यहाँ पर आ गया 20। तो आपका क में आंसर होगा विंशः। ख में आ जाएगा विंशतः, और ग में आ जाएगा विंशति। तो आपका सही आंसर आपने देखा है कि 20 का संस्कृत विंशति होता है। ये सही आंसर है, तो आप इसको टिक लगा देंगे, ये सही आंसर है। इस तरह से 1 से 20 तक संख्यावाचक आपको पढ़ना है। 1 से 20 तक संख्यावाचक जरूर आप देख लेंगे। चलिए, संख्यावाचक के बाद आ गया उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति। पहला क्वेश्चन आ गया इसमें, सा वनम अगच्छत्। और शब्द है राम। राम का रूप लिखना है। आपका ऑप्शन आ गया रामस्य, दूसरा ऑप्शन आ गया रामेण, और तीसरा ऑप्शन आ गया आपको रामम। तो आप जानते हैं कि सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया रामेण में लगा है, रामेम हो गया रामेण।
दूसरा मान लीजिए कि इसमें आ गया डैश उभयता वृक्षा संति। यहां दिया गया शब्द मार्ग। हिंदी में आप सोचेंगे कि मार्ग के दोनों ओर, के संबंध कारक चिन्ह है, षष्ठी विभक्ति लगेगी, लेकिन उभयता के योग में अभिता उभयता परिता आपको पढ़ाया गया है, इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आपको ऑप्शन दिया गया मार्गस्य, क दिया गया मार्गम, ग दिया गया मार्गेण। आप जानते हैं कि उभयता के योग में द्वितीय होती है, द्वितीय मार्ग में लगा है, ये हो जाएगा। इस तरह से आपको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी से बिल्कुल सरल सरल जो आपकी सिलेबस में पढ़ना था, जितना हमने पढ़ाया है, मैं खुद वीडियो खोल के देख लूँगा। मैंने जो आपको भेजा है वो वीडियो मेरे पास है, मैं उन वीडियो को देख लूँगा और उस वीडियो में जिस तरह के हमने प्रयोग किया है, आपको जो एग्जाम्पल समझाए हैं, जो भी उदाहरण आपको हमने दिया है, उन उदाहरणों को जरूर पढ़िएगा। और उन उदाहरणों को सही ढंग से आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वही चीज़ केवल फॉलो कीजिए, जितना हमने भेज दिया है उसको आपके यूट्यूब, आपके व्हाट्सएप पर होगा, आप उसको पुनः खोल करके वो टॉपिक को देख लीजिएगा। जो जो टॉपिक हमने आपको पोर्शन में दिया है, जो एग्जाम्पल हमने दिया है, समझाया है, उससे अधिक आपका प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं होगा। अब रही बात, आपको मैं दे सकता था कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बुक से, लेकिन आदेश ऐसा ही है कि वन वर्ड क्वेश्चन जो ऑप्शनल होता है, बहुविकल्पात्मक होता है, वो क्वेश्चन दिया जाए ताकि कॉपी चेक इन में, ऑनलाइन टेस्ट है ना, कॉपी चेक इन में सुविधा हो। तो हमने सोचा है कि आपको जो चैप्टर 2 का शायद मैंने भेज दिया था, देख लेंगे कि चैप्टर 2 के सारे प्रश्न, वर्ड मीनिंग या जितने तरह के क्वेश्चन उसमें आए हैं, वो सब आपको भेजा है या नहीं भेजा है। तो उसमें से शब्दार्थ है, विशेषण विशेष है, इस तरह के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें जिस तरह के भी हों आप थोड़ा उसको देख लेंगे। या फिर प्रश्न निर्माण से संबंधित कोई प्रश्न है, प्रश्न निर्माण भी मैंने समझाया था। तो दूसरा और चौथा चैप्टर का, चौथा का शायद मैंने नहीं भेजा है, चौथा का मैं आज ही अभी फोटो उसका खींच करके आपको भेज देता हूँ। ये वीडियो तो आपको कल जाएगा, लेकिन आज के डेट में ही मैं चौथे चैप्टर का आपको जो एक्सरसाइज है, उन सारे एक्सरसाइज को मैं भेज दूंगा, उसको बनाइएगा। जहाँ प्रॉब्लम होगा, अभी परीक्षा तो आजकल होने वाली नहीं है, उसको आप फ़ोन करके बेटा पूछ लेंगे। जितने इंटरेस्टेड लड़के हैं, व्हाट्सएप में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, बार बार खोलना समझना थोड़ा सा टफ लगता है। तो आप जो श्रद्धालु लड़के हैं, जिनको जानने की उत्कंठा है, जो जान चुके हैं, समझ जाते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं समझ पाए हैं, उनको दिक्कत है, तो वो आप फ़ोन करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरा आज अभी क्लास लेने का एकमात्र यही उद्देश्य था, क्योंकि चैप्टर 4 तो मैंने पढ़ा दिया है, तो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 मुझे पढ़ाना है। तो मैं सोचता हूँ कि इसके पहले, जब तक परीक्षा नहीं होती है, मैं इसका पोर्शन ही एक बार दोबारा रिवीजन करूँ। अगर परीक्षा से पहले समय मिला तो दोनों चैप्टर के जो प्रश्न निर्माण है, वो प्रश्न निर्माण जो आता है कह किम क से बनाने वाला, उसको मैं भेज दूंगा आपको, और उस पर भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे।